ब्राह्मण अवध्य है, गाय और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, परंतु कोई आतताई हो तो उसे मार दो। प्रभु क्या कह रहे हैं आप तो ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, आपने तो दोनों बातें रख दिया, मैं क्या करूं। परमात्मा चाह रहे हैं, मैंने तुझे महाभारत के प्रारंभ में शिक्षा दी थी, अब परीक्षा की बारी है। याद आ गया अर्जुन को, मेरे गुरु ने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। सभा में अनादर हो जाए, अपमान हो जाए, वो भी मरण तुल्य होता है। अश्वत्थामा की शिखा काट दी गई, जनेऊ काट दिया गया, मुख काला कर दिया गया, रथ में बांध करके पूरे राज्य से घुमाते हुए राज्य से बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा जैसे राज्य के बाहर गिरा, मन में विचार करने लगा, यदि ये पांडव मुझे मार देते तो अच्छा होता। इन्होंने प्रतिक्षण की मृत्यु मुझे दी है। जब मुझे ये प्रसंग याद आता है तो सिहर उठता हूं मैं, जार जार मर जाता हूं मैं बदला लूंगा। दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता। पांडव कुलवधु उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का अंतिम बीज पल रहा है, मैं निर्बीज कर दूंगा पांडवों को, ये भी मेरी विजय ही है। मुझे मेरे पिता ने ब्रह्मास्त्र दिया है जो अभेद्य है, अकाट्य है। 2 ब्रह्मास्त्र बनाए थे आचार्य द्रोण ने, बड़ी वैज्ञानिक व्याख्या है इसकी, हमको तो आज खूब निकलना है कथा में आगे तक। एक अर्जुन को दिया, एक पुत्र मोह के कारण बेटे को दे दिया, एक क्षण का विचार भी नहीं किया। वो ब्रह्मास्त्र भगवती उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। धन्य है भगवती उत्तरा, सबसे छोटी है, वंश में लाडली है सबकी। प्रसूति का गृह में सब उसे घेरे रहती है। उसकी सास सुभद्रा, द्रौपदी, उनकी भी सास कुंती, उनकी भी सास अंबिका, उनकी भी सास सत्यवती, सब तो घेरे रहती है। क्या अन्न दिया जाए, क्या औषधि दी जाए, कैसे समाचार सुनाया जाए इसको। वेद व्यास जी के स्पष्ट निर्देश है, अखिल भूमंडल का भोक्ता, पूरे आर्यवर्त का भोक्ता इस गर्भ से आ रहा है, इसका सर्वविध संरक्षण किया जाए। सदग्रंथ कहते हैं गर्भवती स्त्री की रक्षा होनी चाहिए सब प्रकार से। उसे कैसा अन्न दिया जाए, कैसी औषधि दी जाए, कैसे समाचार उसके आसपास रखे जाए, डर का, भय का कोई ऐसा वातावरण उसके आसपास ना हो। सत्य, संयम, सदाचार, सेवा भाव, अच्छी बातें उसके आसपास हो। घर में बालक पर संस्कार पड़ते हैं, परंतु वो जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, भगवती उत्तरा ने देख लिया कोई असंख्य लक्षाधिक लपटे मेरी गर्भ की ओर आ रही है, कोई मेरे गर्भ को नष्ट कर देगी ये लपटे। धन्य है भगवती उत्तरा, एक क्षण भी संसार के ऊपर आशान्वित नहीं हुई, मेरे परमात्मा की ओर पुकार की जानती है। भगवती उत्तरा हमारे वंश के रक्षक परमात्मा है। द्रौपदी ने भी पुकारा था परमात्मा को, परंतु कब? पहले संसार पर आशान्वित रही, सबसे पहले अपने पतियों पर। ये दुष्ट मेरी लाज क्या लूटेगा सभा में, 5-5 पति है मेरे यहाँ, इनके सामने जब 5 पतियों के शीश झुक गए तब भी संसार पर आशान्वित है। आचार्य द्रोण बैठे हैं, भीष्म जी बैठे हैं यहाँ, एक हुंकार भरेंगे तो दुशासन तो क्या पूरे कौरव भाग जाएंगे यहाँ से। जब भीष्म जी और आचार्य द्रोण ने आंख मूंद ली ना, अब लगा संसार तो सुख का साथी है, दुख के साथी तो मेरे परमात्मा है। अब मेरी तो लाज लूट ली जाएगी भरी सभा में। अब बोध हुआ वास्तविकता का। सदग्रंथ वर्णन करते संसार में सुख बांटिए, संसार के सामने दुखड़ा मत रोइए। संसार उपहास बनाएगा आपका। यदि दुख बताना है तो मेरे परमात्मा को बताए। एक कमजोरी है, प्रतिदिन आप सुनते, मेरे परमात्मा किसी को दैन्य में नहीं देख सकते। हाथ जोड़ करके उनके सामने कोई रो दे ना, मेरे परमात्मा देख नहीं सकते।
करुणा निधान द्रवित पुनि थोरे, करुणा निधान द्रवित पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जोरे, देख न सकत दीन कर जोरे, देख न सकत दीन कर जोरे, देख न सकत दीन कर जोरे। कहाँ दैन्य में मेरे परमात्मा देख सकते हैं। द्रौपदी रोई परमात्मा के लिए जब लाज लुट रही। हे कृष्ण द्वारिकाधीश क्वासी केशव नंदन, कौरवे परिभूता मां किम न जानासि केशव। हे केशव क्यों नहीं जानते आप, भरी सभा में मेरी लाज लुट रही है यहाँ। वो करुण क्रंदन द्वारिकापुरी पहुंचा। मेरे परमात्मा दौड़ पड़े नंगे पांव वहां से। सोचा मैं ना पहुंच पाऊंगा, गरुड़ जी पर सवार होकर के आ रहे हैं मेरे परमात्मा। सोचा गरुड़ भी ना पहुंच पाएगा, सुदर्शन चक्र को भेज दिया मेरे परमात्मा ने। जब लगा सुदर्शन भी नहीं पहुंच पा रहा, मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। धन्य है मेरे परमात्मा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरे परमात्मा वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, वस्त्र अवतार ले लिया। दुष्ट को यही पता नहीं चल रहा कि साड़ी में नारी है या नारी की ही साड़ी है। साड़ी खींचते खींचते चरणों में गिर पड़ा। परंतु भगवती उत्तरा को देखिए, हिमाचल की बेटी को, उसको संसार पर आशान्वित नहीं रही। मेरे परमात्मा के लिए पुकार की। वो जो गर्भ रक्षा का मंत्र मिला था वो पुकारने लगी। जिस मंत्र से ध्रुव के सामने परमात्मा रीझ करके दौड़ गए, उस मंत्र से परमात्मा को रिझाने लगी, पुकारने लगी। आइए हम आप भी एक मंत्र का जाप करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एक मंत्र का जाप करेंगे। हमारे लिए भी परमात्मा आ जाए, जिह्वा भी पवित्र हो जाए हमारी भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नमो नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय,
परमात्मा को पुकारने लगे। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, वो ब्रह्मास्त्र जैसे भगवती द्रौपदी उत्तरा के गर्भ की ओर आया। हद हो गई मित्रों, वो ब्रह्मास्त्र गर्भ में ही प्रवेश कर गया। भगवती उत्तरा को लगा अब न मैं बच पाऊंगी न मेरा गर्भ ही बच पाएगा। जैसे भूमि पर गिरने लगे, अंतिम चीख निकले, जार जार रोते हुए परमात्मा को, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारी, अब तो जीवन हारी, अब तो जीवन हारी। जैसे ये शब्द निकला, सदग्रंथ वर्णन करते हैं, धन्य है मेरे परमात्मा। जब सोचा मैं किसी भी आयुधों से नहीं पहुंच पा रहा हूं, नंगे पांव दौड़े, गरुड़ पर आए, सुदर्शन चक्र भेजना चाहा, अपने सारे आयुधों को भेजना चाहा परमात्मा ने, परंतु जब सोचा अब मेरा कोई आयुध नहीं पहुंच पाएगा। धन्य है मेरे परमात्मा, भक्त के लिए सारे नियम बदल देते हैं। मेरे परमात्मा गर्भ में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरशेरुहि क्षणम सहारवक्षं स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, मकराकृति कुंडल, शेषायु जगन निवास, गर्भ में ही पृष्ठ हो गए। धन्य है ये हिमाचल की बिटिया। मेरे परमात्मा अपने जन्म काल में भी गर्भ में नहीं गए। भगवती देवकी को आभास करवाया, परमात्मा गर्भशायी नहीं होते हैं, परंतु भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में चले गए। और देखिए हिमाचल की बेटी को, अनेकों माताएं ऐसी हुई है जिन्होंने ध्रुव प्रहलाद के रूप में भक्त को धारण किया। अनेकों माताएं ऐसी हुई है जो परमात्मा की जननी बनी है, परंतु केवल मात्र एक मां हुई है हिमाचल की बिटिया, जिसने गर्भ में भक्त को भी, परीक्षित भक्त को भी धारण किया और भगवान को भी, दोनों को एक साथ। सदग्रंथ वर्णन करते, गर्भ का संरक्षण हुआ, संवर्धन हुआ, बालक ने जन्म लिया। चीरकाल से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है, खूब परीक्षा जिसकी हुई गर्भ काल में ही, पंडितों ने, विद्वानों ने नामकरण किया परीक्षित। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बालक बढ़ा। पांडवों के जीवन में वो सबसे अमूल्य क्षण आया। उत्तराधिकारी को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मान करके, योग्य मान करके पांडवों के मन में वैराग्य आ गया। पांडव हिमालय यात्रा की ओर चले गए। पांडवों की हिमालय यात्रा का बड़ा दिव्य वर्णन किया है भगवान भाष्यकार ने, परंतु हम इस विषय को लेंगे नहीं। हमने आज खूब आगे निकलना है। ये कथा तो मेरा मन कई बार करता है 2 सत्रों में होनी चाहिए, तब भी 1-2% विषय पकड़ पाएंगे हम। ये तो सागर है, हमको तो उस गति से चलना होता है। वाहन चलाने वाले जानते हैं कि जो 90 की गति होती है ना, वो कैसी होती है, तब जाकर के स्पर्श किया जा सकता है विषयों का समास अभ्यास रूप में। सरस्वती को लांग गए पांडव,
भगवान बद्रीश को प्रणाम करके निकल तो गए वो, विदुषा शेष कलमशम, अलकनंदा को प्रणाम करते हुए, अलकनंदा का स्नान करते हुए चले गए पांडव। और जिसके हाथ में राज्य छोड़ आए वो श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सर्वथा योग्य है। परीक्षित राजा ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। पहले अश्वमेध यज्ञ में तो अश्व को भी प्रणाम करते लोग, हमारे परीक्षित का अश्व है, ऐसा व्यवहार बनाया हुआ परीक्षित ने। वाणी में माधुर्य है, पवित्रता है, गंभीरता है। प्रतिदिन हम चर्चा करते हैं, अपनी वाणी में माधुर्य लाइए, पवित्रता लाइए, विश्वसनीयता लाइए, आप पर लोग विश्वास करें। संयम लाइए वाणी में, अपने अंदर सत्य, संयम, सदाचार, सेवा भाव, अनुशासन, विनम्रता, धैर्य, परोपकार, परमार्थ, ऐसे दिव्य गुणों से युद्ध महाराज परीक्षित अश्व को भी नमन करते लोग। सदग्रंथ कहते हैं बहुत सारी जीत तो हमारे व्यवहार के कारण हो जाती है, अस्त्र शस्त्र तो बड़ी विपत्ति में कहीं उठाने पड़ते हैं। महाराज परीक्षित के जीवन में 2 बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी, जिससे उनका जीवन परिदृश्य ही बदल गया। 2 बड़ी अद्भुत घटनाएं। आइए उन घटनाओं में हम प्रवेश करें। एक माला जाप कर लेते हैं, क्योंकि गेट बहुत बड़ा लगाया हुआ है यजमान परिवार ने, फिर भी आ ही जाती है वो। है तो देवी है ना, प्रतिदिन सुनते आप, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। परंतु कथा में जगाया जा सकता है, शास्त्र कहते हैं, नहीं तो मैंने जगाना ही नहीं था। शास्त्र ने कहा है कि कथा में कोई हो, उसको आ जाए ना थोड़ी सी निद्रा, तो जगा दो उसको। एक माला जपेंगे, सोच तो रहा था मैं थोड़ी आध घंटे बाद माला जाप करेंगे, अब जाप करनी पड़ेगी एक माला भाव से, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। जीवा भी पवित्र हो। घर में इतने व्यस्त रहते हैं हम अपने कार्य में, कहाँ ले पाते हैं परमात्मा का नाम। यहाँ लिया हुआ नाम तो करोड़ों पुण्य देने वाला है। आइए, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता
महाराज परीक्षित को अपने राज्य में पहली बार एक ऐसे असभ्य पुरुष का दर्शन हुआ। महाराज परीक्षित का राज्य बड़ा अनुशासित था, मर्यादा में था। पहली बार एक असभ्य पुरुष का दर्शन, जो उदंड है, जिसको देख करके महाराज परीक्षित को लगा इसके अंदर सत्य नहीं है, संयम नहीं है, सदाचार नहीं है, सेवा भाव नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है इसके पास, विनम्रता नहीं है, धैर्य नहीं है, क्षमाशीलता नहीं है। जिसको देख के लग रहा है इसके पास अजीब सी हट है, जिद है, दुराग्रह है, आलस्य है, प्रमाद है, क्रोध है, लोभ है, मत्सरता है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष और अभिनिवेश से भरा पड़ा है। ये तो इसने कभी आदरणीयों का आदर नहीं किया, सम्माननीयों का सम्मान इसने कभी किया नहीं होगा, कभी माता पिता की सेवा इसने की नहीं है, घर के बड़ों की आज्ञा में ये रहा नहीं है कभी। उसको देख के लग रहा है इसने खूब व्यसन किया हुआ है। उसका हाव भाव भंगिमा, उसके शब्द, उसका पहरावा, उसका चलना कुछ असभ्यता की ओर संकेत कर रहा है। ऐसे लगता है उसने घर में पंचदेव पूजा कभी की नहीं है, सूर्य को कभी अर्घ्य देता नहीं है, मां परम्परा तुलसी की पूजा इसने कभी की नहीं, गोवंश का सेवक ये हो नहीं सकता, सत्संग में ये गया नहीं है कभी, इसके जीवन में पुण्य की पूंजी है नहीं। पहली बार ऐसा शब्द पुरुष देखा, सकल चेष्टाओं से लग रहा है ये कोई उदंड है। ऐसा लग रहा है उसके पास कोई नियम नहीं है, नीति नहीं है जीवन की, नियम बिसर गए हैं उससे, व्यसनों की खान लग रहा है, उसकी वाणी में संयम नहीं है, पर पीड़ा देने वाला पुरुष लगा। पहली बार देखा ऐसा पुरुष। हद तो तब हो गई जब वो दो चीजों को पीड़ा दे रहा है, अत्यंत दो चीजों, प्रकृति को और धर्म को। बड़ा सुंदर रूपक देते वेद व्यास। तत्र गो मिथुनं राजन् हन्यमानं अनाथवत् दंडहस्तं वृषलं ददृशे नृपलंछनः। वृषभ ही साक्षात धर्म, वृषभ को मार रहा है अर्थात धर्म को पीड़ा दे रहा है, गाय को पीड़ा दे रहा है, भाष्यकार लिखते प्रकृति को पीड़ा दे रहा है। प्रकृति का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पवन, प्रकाश, इनको पीड़ा दे रहा है। पृथ्वी को बंध्या बना दिया है जिसने। 1947 से पहले आप हैरान हो जाएंगे, बुद्धिजीवी अति शिक्षित समाज बैठा हुआ है। 1 ग्राम मिट्टी में 30 करोड़ जीवाश्म हुआ करते थे, 30 करोड़। मुझे क्षमा करें आप हृदय से। और 2017 के आसपास के कुछ आंकड़े हैं, 3 लाख रह गए हैं। इतने तो हमने उर्वरक झोंक झोंक करके इस पृथ्वी को बंध्या कर दिया। हमारे सदग्रंथों में तो सबसे पहला प्रणाम अगर किसी को है तो मां पृथ्वी को, जैसे ही आप शयन छोड़ते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। आज भी महापुरुषों के नियम है। जिन गुरुकुलों में, जिन महापुरुषों के आज्ञा में हमारा संरक्षण संवर्धन हुआ, जब से ये सुना है हमने, तब तक प्रणाम करना भूले नहीं आज तक, परंतु बंध्या कर दिया इसने। हैरान आप हो जाएंगे। संभवतः बहुत ज्यादा अथेंटिकेट तो नहीं हूं मैं, पर मुझे किसी ने कुछ वर्ष पहले एक पत्रिका भेजी। एक व्यक्ति के हिस्से में 100 से अधिक वृक्ष भारतवर्ष में आते थे। 100 से अधिक वृक्ष एक व्यक्ति के हिस्से में। आज 100 से ज्यादा व्यक्तियों के हिस्से में एक पेड़ नहीं आ रहा है। इतने तो वृक्ष काट दिए हमने। हमारे यहां तो वृक्षों की पूजा की जाती थी।
इतनी तो नदियां दूषित कर दी हमने। हमारी संस्कृति में तो नदियों की महिमा गाई गई है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया, सारी नदियों को पूज्य माना गया। हमने क्या कर दिया? मेरा कुछ जीवन का भाग दिल्ली के कुछ गुरुकुलों में बीता, तो वहां यमुना के पार आयु वृद्ध लोग थे उस समय, वो कहते थे कि हम अपने युवा काल में यमुना जी के जल में स्नान भी करते थे और यमुना जी का पान भी करते थे। आज हमारे सब श्रद्धावान लोग जाते हैं, जैसे आप दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं नाक पकड़ना पड़ता है, यमुना जी की स्थिति बना दी। जब तो आगे यूपी में पहुंचती है, यमुना जी क्या बना दी है हमने, नदियों का क्या कर दिया। कितना गोधन था हमारे पास, एक एक व्यक्ति में असंख्य गौएं आती थी। आज असंख्य व्यक्तियों के हिस्से में एक गाय तो नहीं आती गई। उस समय एक असभ्य प्राणी था जिसने प्रकृति को नोच दिया। आज हमने तो घर घर कलिका तांडव कर रहा है, प्रकृति को पीड़ा दे रहा है और धर्म को। ब्रह्मोई साक्षात धर्म, धर्म की यद्यपि असंख्य परिभाषाएं हैं। महाराज मनु ने 10 लक्षण कहे, अनंत लक्षण, पर 3 परिभाषाएं मुझे कई बार बरबस खींचती अपनी ओर। एक धर्म की सबसे स्वस्थ परिभाषा है समवो मनंसि जानता, दूसरे के मनोभाव को हमें पढ़ना है, ये भी धर्म है। घर के परिजन, आपका साथी, आप उसके सुख दुख को पढ़ पाए। आज क्यों मौन है? परंतु हम तो इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, साथी को कितना दुख है हमें क्या पड़ी है उसकी। पहले तो गांव का दुख भी अपनाओ, समाज का दुख भी अपनाओ, दूसरे के सुख दुख को पढ़ पाए, ये धर्म है। बड़ों की आज्ञा में रहना, ये भी धर्म कहा गया। कहां रहा जाता है? सर्वे यत्र विनेतारो, आज तो सब बड़े हो गए हैं। और तीसरी बड़ी सुंदर परिभाषा, आत्मनौ प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगता, जो शब्द, जो भाषा, जो हाव भाव भंगिमा, जो व्यवहार, ऐसा दूसरों के साथ न करे। ये धर्म को पीड़ा दे रहा है, धर्म ध्वज को काट रहा है। ये बड़े क्रोधित हुए महाराज परीक्षित, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। अपना धनुष समक्ष कर दिया, उस पर अमोघ चढ़ा दिया। जैसे इस उदंड पुरुष ने देखा, चरणों में गिर गया। महाराज आप न्याय करें, परिवर्तन संसार का स्वभाव है। संसरति संसार, सत्युग के बाद त्रेता है, त्रेता के बाद द्वापर है, द्वापर के बाद कलिकाल है। कहीं स्थान दीजिए, चिन्हित कर दीजिए मुझे। आपने सत्युग को सर्वत्र रखा, त्रेता सर्वत्र रहा, द्वापर भी सर्वत्र रहा। मैं सर्वत्र नहीं रहना चाहता, मुझे कहीं विशेष जगह में रख दो। हाँ, कोई वहां आएगा तो उसको मैं खूब मेहमान नवाजी करूंगा उसकी। महाराज परीक्षित अभी तक सोच रहे थे कि इसे मृत्यु दंड दूंगा। जैसा स्पर्श हुआ ना, भाव बदल गया। संसर्गजा दोष गुना भवंती। मंत्रा जब दूर से कह रही थी, देखो कैकेयी आपके बेटे के साथ छल हो रहा है, आनन फानन में राम को राज्य दिया जा रहा है। तो मूल वाल्मीकि को देखिए आप, क्या कहती है भगवती कैकेयी, मंत्रा हमारे कुल की रीति है। घर का जो बड़ा होता है ना, वो राज करता है, छोटे उसका संरक्षण संवर्धन करते हैं। फिर राम तो मुझे भरत से भी प्रिय है, परंतु लोट पोट करती हुई मंत्रा जैसे कैकेयी को स्पर्श की, भाव बदल गए। आगे क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। परीक्षित राजा का भाव बदल गया। सोचा अब मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, कुछ स्थान विशेष देता हूं। ऐसे स्थान दूंगा जो मेरे राज्यों में होंगे ही नहीं, स्वतः बाहर जाना पड़ेगा।
4 स्थान दिए पहले। द्यूतम पानम स्त्रियम सूनाम यत्र अधर्मो चतुर्विधम। 4 स्थान। द्यूत जुआ, जुआ वही नहीं जो आप 30-35 कितने होते हैं वो कार्ड जो खोलते हैं। जुए का अर्थ होता है बिना श्रम साधन से जो संपदा आपके पास आती है, 5 की 15 करके, छल छज्म कपट करके जो संपदा आप लाते हो, जुआ है। पानम मदिरा ही पान, वो तो है बुराई, पर भक्ष्य कोई भी ऐसी चीज जो है निंदनीय है, जिससे गरिमा आपकी घट जाएगी, जिससे मर्यादा आपकी घट जाएगी, आपका सम्मान खो जाएगा, वो सब पानम है। स्त्रियां कौन सी? जो विज्ञापन की वस्तु हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया है, वहां भी कलिकाल रहेगा। हिंसा, पशुओं को मारना तो है ही हिंसा। हमारे वेद कहते अहिंसा परमो धर्म, परंतु मनवाणी से भी जो व्यथित किसी को किया जाए वो भी हिंसा। ये स्थान दिए 4। कलिकाल बोला महाराज आपने जैसा मेरा रूप देखा काला कलूटा, वैसे स्थान दिए। 1 स्थान तो अच्छा दे दो कोई। परीक्षित राजा ने कहा तुम्हारे अंदर कोई गुण भी है, अगर कोई अच्छी बात है तो वो बताओ। अगर है महाराज वैसे तो मेरे अंदर दुर्गुण ही है, बहुत दुर्गुण है, पर एक चीज है मेरे अंदर, जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, कलिकाल में केवल मात्र नाम स्मरण से। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सिमिर सिमिर नर उतरहि पारा, सिमिर सिमिर नर उतरहि पारा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। उन नाम स्मरण से सदग्रंथ कहते हैं नित्य आपकी जिह्वा पर कोई ना कोई परमात्मा का नाम रहना चाहिए। नित्य परमात्मा अपने को क्या मानते हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं सारे यज्ञों में कलिकाल में तो जप, कोई ना कोई राम राम बोलिए, शिव शिव कहिए, हरे नमो कहिए, कुछ भी बोलिए, नाम होना चाहिए आपकी जीवन। पहले तो हमारे पूर्वज कितने बुद्धिजीवी थे, सबके नाम के पीछे राम लगाते थे या देव लगाते थे। आज तो चिंटू पिंटू टिंटू हो गए। कृष्ण बलदेव के, आनंद कंद भगवान के, खींच गए महाराज परीक्षित इस गुण पर। गुणग्राही है, कहा एक स्थान और देता। एक स्थान दिया स्वर्ण में। स्वर्ण का अर्थ होता है संपदा। जिस संपदा में श्रम नहीं लगा वो आपके पास आ गई है, वो ऐसी संपदा कलिकाल से व्याप्त रहती है। इसलिए दूषित संपदा ना आने दे घर में। जैसे ये सुना कलिकाल ने, कलिकाल प्रसन्न हो गया। राजा के घर में अच्छी भी बुरी भी स्वर्ण की वस्तुएं आती है। अब सबसे पहले राजा से शुरू करूंगा। यथा राजा तथा प्रजा। सदग्रंथ कहते हैं 1-2 वर्ष नहीं, 32 वर्ष कलिकाल इंतजार करता रहा, परीक्षित के सामने फटक नहीं पाया।
सदग्रंथ कहते हैं आपके अगर कोई नियम है, संध्या वंदन आप करते हैं, दानवान आप करते हैं, शुभ से जुड़ते हैं, आपके कोई नियम है जीवन में, तो ये आपने एक भी नियम अपनाया हुआ है। आप नित्य सूर्य को अर्घ्य देते, एक नियम है आपका यज्ञ। आप नित्य परमात्मा के पास ज्योत जलाते हैं, आप नित्य गौ माता को अन्न देते, कोई एक नियम अगर आपने निश्चित व्यवस्था में अपनाया है तो वो कवच बन जाता है आपके लिए। नियमों में रहिए, नीति में रहिए, मर्यादाओं में रहिए, वो रक्षक हो जाती है मर्यादा। 32 वर्ष तक परीक्षित राजा ने इतने नियम अपने आसपास बना करके रखे। सदग्रंथ कहते हैं ये जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, कंचन और कामिनी इनके स्वप्न में भी नहीं फटक सकते। कोई भौतिक आकर्षण, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, पदार्थों का प्राचुर्य, भोगों का साम्राज्य, सकल भूमि विस्तार, वाहनों की कतार, दिग दिगंत में धूम, इनको आकर्षित नहीं कर सकते। दास दासियां, सेवक सेविकाएं, परिचारक परिचारिकाएं, स्वप्न में भी इनके फटक नहीं सकती। परंतु एक सप्रिया, एक कीर्ति की एक इच्छा, जिसको आद्य शंकर शुक्री विष्टा कह गए, कितना ऊंचा शब्द कह गए आद्य शंकर शुक्री विष्टा, कीर्ति शुक्री विष्टा। अच्छा लगता है, कोई कहे महाराज आप बड़े श्रेष्ठ हैं, आप जैसा कोई धनवान नहीं है, आपके पास तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, आपके पास तो बड़े प्रसाद है, आप तो बड़े विद्वान है, आप अच्छे वक्ता है, कोई कहे कानों में धीरे से तो अच्छा लगता है। और फिर जो आपके आसपास होते हैं ना, मागध है, बद्दीजन है, कोई सेवक है, परिचारक है, परिचारक को कुछ बड़ा चढ़ा कर भी बोल देते हैं। वो जितना कहे ना उतना, उससे आधा मानो अपने आप। कोई बार बार आपको कहे आप कितने यशस्वी है, कितने सुंदर है आप, जब 15 बार बोलेगा तो मन मान भी लेता है कई बार कि मैं तो सच में कुछ विशेष। कीर्ति विष्टा शुक्र। सब परीक्षित का गुणगान करने लगे, बद्दी, मागध, सेवक सेविकाएं, परिचारक परिचारिकाएं। महाराज आप जैसा यशस्वी, 3 अश्वमेध जिसने किए, अद्भुत है आप। गर्व में भर गए परीक्षित राजा, अहंकार में आ गए। कलिकाल को अवसर मिल गया, मेरा स्थान तो आ गया इनके पास। वो तो अवसर की तलाश में था। जरा देखो मेरे संग्रह में, भंडारण में कितनी कुछ चीजें हैं, मैं देखना चाहता हूं आज। प्रिय भी क्या लगा परीक्षित राजा को, एक मुकुट जो भीमसेन जरासंध को मार करके लाए थे निशानी के रूप में, जिसमें अनीति का द्रव्य लगा था। इतना सुंदर मुकुट, इसको पहन के जाऊंगा मैं। अब वो मुकुट पहन लिया, कलिकाल में प्रवेश कर दिया। आज विचार आया कैसा राजा हूं मैं। आज तक मैंने कोई शिकार ही नहीं किया, मर गया के लिए नहीं गया। संस्कृत में मर गया कहते, शिकार के लिए नहीं गया मैं आज तक। आज विचारा, एकदा शब्द आया, पहली बार गए। वन प्रदेश चले गए, लक्षाधिक सहस्राधिक निरीह जीवों का वध कर दिया। पाप हुआ है इसलिए प्यास लगी, मुख सूख गया। उस वन प्रदेश में एक दिव्य आश्रम शमिक मुनि का, जहां मंगल गान हो रहे हैं, यज्ञ का होम आकाश मंडल को छू रहा है। मंत्रों की मांगलिक ध्वनि, शंख की ध्वनि, वेद मंत्रों की ध्वनि, परमात्मा का संकीर्तन, प्रवचन हो रहा है। ऐसे दिव्य आश्रम में प्रवेश किया। शमिक मुनि आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़े हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है बोध ही नहीं है। क्रोध आ गया, यश की कामना आ गई, मेरी तो इज्जत ही नहीं हो रही। यहां कलिकाल बैठा हुआ है, ये ढोंगी आंख मूंद के बैठा है। यहां उसी आश्रम में एक तक्षक प्रजाति के सर्प को मार दिया और मृत सर्प को शमिक मुनि के गले में फेंक दिया। अनादर कर दिया आयु वृद्ध का, ज्ञान वृद्ध का, ऋषि मनीषी का, शुद्ध बुद्ध मुक्त पुरुष का, प्राग पुरुष प्राज्ञ पुरुष का। सदग्रंथ वर्णन करते जीवन में शुभ न भी हो पाए तो कोई बात नहीं,
भूल से भी सज्जन का, सदपुरुष का, आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध का अनादर नहीं करना है। सगर के 60,000 बेटों ने कपिल भगवान का अनादर किया, तत्क्षण भस्म हो गए। कौरवों ने विदुर महात्मा का अनादर किया, 100 के 100 कौरव नष्ट हो गए। रावण की सभा ने महात्मा विभीषण का अनादर किया, अमृत पिया हुआ रावण भी काल का ग्रास हो गया। आज परीक्षित राजा ने अनादर कर दिया। आश्रम के बटुक ब्रह्मचारियों ने, गिरिवासी वनवासियों ने, गिरिकंदराओं में रहने वाले उन बटुक ब्रह्मचारियों ने दौड़ करके कौशिकी नदी में शमीक मुनि के बेटा सूर्य को जल दे रहे थे, सारी कथा सुना दी। होठ फड़फड़ाने लगे, कुमार के जल लिया और अंबर में उछाल दिया। हे विषधर भुजंग तक्षक, मैं तेरा आवाहन करता हूं। जिस दुर्जन ने मेरे पिता का अनादर किया है, आज से 57 दिवस जब सूर्य नारायण अस्ताचल हो रहे होंगे, उसका शरीर शव हो जाए, उसका देह तक्षक प्रजाति के सर्प दंश से ही भस्म हो जाए। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, बिजली कौंधने लगी, मूसलाधार वृष्टि होने लगी। परीक्षित राजा की रानी आज अधीर है, हृदय घबरा रहा है उसका। आज मेरा राजा अकेला गया है। जब भी राजा जाता था तो अकेला नहीं जाता था। वन दर्शन के लिए जाते तो कोई बात नहीं थी, वो मृगया के लिए गए हैं, आज शिकार खेलने गए हैं, उनके साथ कोई दल नहीं गया। आज तक जब भी राजा गया, उनके साथ सेवक, सचिव, सैनिक, अमात्य, साहूकार, श्रेष्ठी, एक लेखकों का, एक विद्वानों का दल जाता है, रथी अतिरथी महारथी जाते हैं। मुझे राजा के धन की, अर्थ की चिंता नहीं है, सारी पृथ्वी तो मेरे राजा की है। शत्रु से भी मुझे कोई भय नहीं है, मैं अपने को जानती हूं। मुझे भय है उनके साथ कोई विद्वान नहीं गया, उनके साथ कोई सलाहकार नहीं गया, उनके साथ कोई आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध नहीं गया। यदि कोई धर्म संकट आ गया तो उनको कौन सलाह देगा, कौन उनका मार्गदर्शन करेगा। धर्म हानि नहीं होनी चाहिए मेरे राजा की। न जाने क्यों स्वेद पसीना बार बार मेरे मुखमंडल पर आ रहा है, मेरा मुख म्लान क्यों हो रहा है, मेरे मुख पर पीत क्यों आ रहा है, बार बार मेरे हरे कांच की चूड़ियां क्यों टूट रही है, आज सौभाग्य बिंदिया क्यों छूट रही है, मेरा मंगल सूत्र क्यों छूट रहा है, ये बार बार मेरे मांग का सिंदूर क्यों पिघल रहा है। ये रानी ने कभी अनुचरियों से, सेविकाओं से, परिचारिकाओं से अपना दुख नहीं बताया। शास्त्र एक बड़ी नई बात कहते हैं, अपने छोटों से अपना दुख मत बताओ। शास्त्र में आज्ञा है, घर का बड़ा होना बड़ा कठिन काम है। शास्त्र आज्ञा है, घर का जो बड़ा है अपनी वेदना, अपनी पीड़ा, अपना दुख घर के छोटों को ना बताए। पूरा परिवार उसके संरक्षण में है, संवर्धन में है, उसके बलवान होने से अपने को बलि मानता है। आप दुखड़ा अपने घर की छोटी बच्चियों के पास, बच्चों के पास बताएंगे? आपको तो काल के लिए भी कमर कसनी होती है, परिवार वालों को बताना होता है मैं सक्षम हूं हर परिस्थिति के लिए, कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। आज्ञा नहीं है शास्त्र के अनुसार। रानी ने आज तक अपना दुखड़ा नहीं बताया, आज दुख निकल रहा है परिचारिकाओं के पास। आज मैं अधीर हो रही हूं, मेरा कंठ सूख रहा है। आज अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती है रानी, गवाक्ष में से देखती है मेरा राजा नहीं आया अभी तक। सुदूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। ये मार्ग तो प्रतिबंधित है, केवल मेरा राजा आ सकता है इस मार्ग से। अश्व पर आरूढ़ होकर के राजा आ रहा है, पर मस्तक झुका सा है राजा का, मुख म्लान है राजा का, वो निस्तेज नजर आ रहा है। आज दौड़ करके रानी गई, देव भगवान क्या हुआ है आपको, आपका मुख म्लान क्यों है, आपके चरणों की सेवा करूं, चरण धुला लूं आपकी, आपका मुकुट उतार दूं कदाचित। जैसे मुकुट उतारा राजा ने शीश पर हाथ रखे, सब याद आ गया। ओ देवी में कहीं का नहीं रहा,
मैं सब कुछ लुटा करके आ गया। इस कलिका ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पूर्वजों ने जिन संत सदपुरुषों की चरण धूलि को मस्तक पर लगाया, मैं आज उस संत महात्मा का घोर अनादर करके आ गया हूं। मेरी धर्म हानि हो गई। मैं सब कुछ लुटा करके आ गया हूं देवी। सदग्रंथ वर्णन करते हैं, आपसे अपराध हो जाए तो प्रायश्चित कहे गए धर्म ग्रंथों में। पहला प्रायश्चित है जिसका अपराध करके आए उससे क्षमा मांग लो। उस अपराध को पुनः ना करे, पुनरावृत्ति ना हो, ये भी प्रायश्चित है। अनेक प्रकार कहे गए। अपने इष्ट देवता के पास जाइए, वहां मस्तक नवा दीजिए। 3 बार कहे क्षमद्भम क्षमद्भम क्षमद्भम। ऐसा भी ना कर सके, कहीं सुदूर है आप, धरती पर बैठ जाए, ये भूमि भी मां है, मस्तक झुका दे, 3 बार क्षमा मांगे। गंगा जल का पान करे, क्षमा मांग ले। गाय की पूंछ को हाथ लगा दे, गोबर को अपने मस्तक पर लगा दे, क्षमा मांग ले। किसी देवालय का ध्वज भी दिख जाए, क्षमा मांग ले। महाराज परीक्षित ने विचार किया, मैं क्षमा मांगूंगा। दौड़ गए नंगे पांव शमीक मुनि के पास। महाराज मुझे दंड दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। धन्य है शमीक मुनि राजन, आपको दंड दिया जा चुका है। क्या दंड मिला है मुझे? आज के सप्तम दिवस सूर्य नारायण जब अस्ताचल हो रहे होंगे तो तक्षक प्रजाति का सर्प आपके शरीर को शव कर देगा, आपकी देह को भस्म कर देगा। मृत्यु की वेदना का विचार आता है, सिहर उठते हैं। ओह, आज मेरे पास सब कुछ है, राज्य है, राज्य की संपदा है, संतति है। आज के 7वें दिन कलिकाल के उस भयानक वेग से जो शाप मिला है, काल ने मुझे धक्का दे करके निकालना है। मैं विवेक पूर्वक सब छोड़ दूंगा। राज्य छोड़ दिया, राज्य की संपत्ति छोड़ दी, संतति छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा जी के तट पर आ गए परीक्षित राजा। देखिए, एक अपराध किया है परीक्षित राजा ने, कितना बड़ा प्रायश्चित कर रहे हैं। गंगा जी के तट आ गए। ऋषि मनीषियों से भर गया गंगा जी का तट। जैसे हिमालय की गिरिगोहरों में, मंदर कंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में, आदित्यकाओं में, उन वन काननों के बीच असंख्य वर्षों से रहने वाले ऋषि मनीषियों को बोध हुआ परीक्षित राजा को शाप मिल गया है, अब भागवत जी प्रकट होने वाली है। दौड़ो दौड़ो, सब गंगा जी के तट आ गए। परीक्षित राजा ने आंखें मूंद करके, श्वेत वस्त्रों में है अब, सबसे पूछा, महाराज मरणासन जीव का कर्तव्य क्या है? ये नहीं पूछा मैंने मरना 7 दिन में मैं क्या करूं। जानते हैं परीक्षित राजा, मरना सबने है, मैं कोई नया नहीं मर रहा हूं। मरणासन व्यक्ति को करना क्या चाहिए जिसको 7 दिनों में मरना है? ज्ञान मार्ग से भी कथा पकड़िए, बुद्धिजीवी शिक्षित समाज बैठा हुआ है। इस संसार का जीव परीक्षित है, हम आप सब परीक्षित हैं। हम आप सब के ऊपर वो समय रूप तक्षक बैठा हुआ है, काल रूप मृत्यु रूप तक्षक। इन्हीं 7 दिनों में उसने प्रहार करना है। आप सोमवार से गिनो चाहे इतवार से गिनो, यही 7 दिन होने हैं। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवकृतम। फिर वो मृत्यु देवी विचार नहीं करता कि इस जीवन जगत में रह करके जगदीश्वर की कथा सुनी है कि नहीं, वो उठा लेता है। सारे ऋषि मनीषी मौन हो गए। राजन, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मरण से, मृत्यु से हमको भी भय होता है। हमने अनंत जन्म ले लिए, कहां परमात्मा मिलते। अब आपका कुछ नहीं होगा।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाही। अंतकाल में कहाँ परमात्मा आपको मिलेंगे? धन्य है परीक्षित राजा, जार जार रोने लगे। मैं अधम हूं, पतित हूं मैं, ये संतगण ऋषि मनीषी मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। कोई बात नहीं है अगर मुझे उपदेश नहीं दे रहे। जब मैं गर्भ में था उस समय एक वज्र मेरी ओर आया था, एक शस्त्र मेरी ओर आया था, मेरे परमात्मा शस्त्र लेके रक्षा करने आए थे। और आज एक वाघ वज्र आया है, वाणी रूपी शाप आया है। मेरे परमात्मा वाणी से ही मेरा कल्याण करेंगे, शब्द से ही मेरा कल्याण करेंगे, प्रवचन से ही मेरा कल्याण होगा। मैं उनकी शरण में जाऊंगा। मेरी मां ने भी पुकारा था, मैं भी पुकारूंगा परमात्मा को। जार जार रोए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहां देख सकते हैं रोते हुए किसी को? परीक्षित का रुदन कहां सुन पाए? करुणा निधान द्रवित पुनि खोए, करुणा निधान द्रवित पुनि खोए, देख न सकत दीन कर जोए, देखे न सकत दीन कर जोए, देख न सकत दीन कर जोए, देखे न सकत दीन कर जोए। दैन्य में कहाँ परमात्मा देख सकते हैं? परीक्षित राजा का रुदन परमात्मा ने सुना। मेरे परमात्मा गंगा जी के घाट पर ही शुकदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले शुकदेव भगवान की। काले घुंघराले बाल, विराट वक्षस्थल, वासना का वज्र छूट गया है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में स्थिर है, कमर में ना मेखला है ना लंगोटी है। अवधूत वेश निज लाभ तुष्टा, आत्माराम बन करके आए हैं। जैसे गंगा के घाट पर आए, उनके पिता वेद व्यास भी थे, उन ऋषि मनीषी वो भी खड़े हो गए अभिनंदन के लिए। पिता के भी पिता पराशर भी थे, वो भी खड़े हो गए। हमारा वंशज भागवत जी के मर्म को जानता है। परीक्षित राजा को सिद्धि मिलेगी। दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया गया। परीक्षित राजा की आंखों में चमक आ गई। मेरे लिए आए हैं परमात्मा। चरणों में पड़ गए परीक्षित राजा। मुनि शार्दुल, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, मरणासन व्यक्ति क्या करे अब? शुकदेव बाबा मुस्कुराए, राजन क्यों घबरा रहे हो? वरियानेश ते प्रश्न करितो लोकहितं नृपा, आत्मवत सम्मतां पुंसा, श्रोतव्यादिषु या परा। लोक मंगल के ज्ञान की जिज्ञासा है, जन मंगल के लिए है। 7 दिन बहुत होते हैं राजन, जिसको मुक्त होना हो तो 2.5 घड़ी में भी हो जाता है। सूर्यवंश के वो खटवंग राजा, रणभूमि में गुरुजी ने सेवक भेजा, मृत्यु नजदीक है, वापिस बुला लो। धन्य है खटवांग राजा, अब मैं वापिस नहीं आऊंगा। युद्ध से पीठ नहीं फेर सकता, क्षत्रिय धर्म है। युद्ध जीत करके जब आए
तो गुरुजी के पास गए, अपने राज्य नहीं गए। गुरुजी से पूछा अब कितना समय रहा है मेरी मृत्यु का? गुरुदेव ने देखा हमारा 2.5 घड़ी, वही आसन लगा दिया, जीव ब्रह्म हो गया, वस्तु शिव हो गया। 7 दिन तो बहु तेरे हैं, जहां असंख्य लक्षाधिक ऋषि मनुष्यों ने ये कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं होगा। शुकदेव बाबा के वचनों का विलास तो देखिए, प्रभाव तो देखिए। 7 दिन बहुत तेरे हैं, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? वृथा खेदयसे राजन, अहो चिंता तुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। परमात्मा के चरणों में चित्त लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित राजा बोले, मुनि शार्दुल, मैं पतित हूं, अधम हूं, क्या परमात्मा मुझ पर कृपा करेंगे? शुक बाबा बोले, राजन, परमात्मा हमारे अवगुण कहां देखते हैं? यदि वो हमारे अवगुण देखने लगे तो हम तो किसी काल में शुद्ध बुद्ध मुक्त हो ही नहीं सकते। हमारा कर्म पीछे नहीं छोड़ता। परमात्मा तो उद्धार करते हैं, वो तो अपनी करुणा का विचार करते हैं।